सिया राम। दिव्य पुराण वाणी में आपका स्वागत है। एक प्रश्न आया था, युवावस्था में एक जातक घर छोड़ करके संन्यास लेने की बात करता है, घर से दूर जाने की बात करता है। हनुमान जी उत्तर देते हुए कहते हैं, आपका पत्र बड़ा ही भावुक है, सराहनीय है, परंतु हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। बहुत सोच विचार करके ही कोई कदम उठाना चाहिए। अभी आपकी उम्र 22-25 साल के आसपास है, आपके एक बच्चा भी है, घर के और भी शेष लोग हैं। ऐसी हालत में संन्यास उत्पन्न होना हमारे मन में शंका डाल रहा है। ऐसी हालत में आप घबरा कर घर से निकल जाना चाहते हैं, समझिएगा। इसलिए घर से निकल कर कहाँ जाओगे? जो सुख आपको गृहस्थ आश्रम में नहीं मिल पाएगा, जो भजन करने का समय आपको गृहस्थ में नहीं मिल पाएगा, तो क्या ज़रूरी है कि वो संन्यास आश्रम में आपको उपलब्ध हो जाए? इस पर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपने 6 महीने से घर से चले जाने का और फिर एकांत में रहने का निश्चय किया है, सो ठीक है, परंतु ऐसा एकांत आपको कहाँ मिलेगा जहाँ आपका चित्त भजन में लगा रहे? ऐसी जगह दुनिया में आज कहाँ है? सच्चा एकांत तो मन के निर्विषय होकर भगवत परायण होने में है। आपको आज की दुनिया का अनुभव नहीं है, इसी से आप घर को माया जाल और बाहर को माया से युक्त कहते हैं। अनुभव तो यह बतलाता है कि माया का जाल घर की अपेक्षा बाहर अधिक फैला पड़ा है। घर में तो एक जिम्मेवारी होती है, एक कर्तव्य का बोध होता है, जिससे आप जागृत रहते हैं। आपको ये करना है, एक व्यवस्था बनी हुई है जिससे जीवन में प्रमाद आलस्य नहीं होता, मतलब आप आलस्य में नहीं पड़ते हैं। बाहर तो सारा जीवन आपका गैर जिम्मेदाराना हो जाएगा, आप एक स्वतंत्र पशु की तरीके से हो जाएंगे। और यदि खाने पहनने को अच्छा मिलने का सुयोग हो गया तो प्रमाद सारा जीवन में छा जाएगा। कहीं अच्छा आश्रम मिल गया, धन दौलत संभालने की व्यवस्था मिल गई, तो वहाँ पे भी भजन आप नहीं कर पाओगे। वहाँ माया मोह चंदा रसीद सेवा इस तरीके से आप भटकते रहोगे। प्रतिष्ठा आपके वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ेगी। घर से घबराकर कभी भागना नहीं चाहिए। घर को अपना न मानकर भगवान का घर मानिए, घर वालों को भगवान की मूर्ति समझिए और घर ही में रहकर घर की वस्तुओं के द्वारा तन मन धन से नम्रतापूर्वक भगवान को अर्पण करते हुए घर के कामों को आप संपन्न करें। मुंह से भगवान का नाम लेते रहें, मन को भगवान में लगाएं। फिर आप स्वयं ही लिखते भी हैं ये कि घर वाले हमें कोई भजन से, ईश्वर का भजन करने से नहीं रोकते हैं। अरे भाई, तब क्या भागने की ज़रूरत है? जब घर के थोड़े बहुत काम हैं निपटाओ, भजन करते रहो और जो भी सेवा करो वो भगवत अर्पण करके करते रहो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जब घर में कोई भजन करने के लिए आपको रोकता ही नहीं है तो आपको घर से भागने की? वाह भाई, मेरे पास आजकल कम उम्र के अविवाहित लोगों के ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि ये वाकई में ईश्वर की तरफ जा रहे हैं कि अपनी कोई गलतियों को छुपाने के लिए घर से भाग रहे हैं। ये घबरा कर हमको लग रहा है घर से भागना चाहते हैं। मैं सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, भागने से भजन नहीं होगा, ना माया जाल ही छूटेगा, ना भगवत की प्राप्ति होगी। सदाचारी, संयमी, सहनशील, नर्म बनिए। इन गुणों को अपने अंदर लाइए, सहन शक्ति लाइए और भजन के अभ्यासी बनिए। भजन इतनी आसानी से नहीं होने वाला। घर से बाहर निकल गए, पेड़ के नीचे बैठ गए, घर में रहकर
प्रतिकूलता का माहौल बनाइए। नहीं, प्रतिकूलता के माहौल में अनुकूलता का माहौल बनाइए और उसमें संघर्ष हो या सुख हो, दोनों स्थितियों में बैठ करके आपको भगवान का भजन करना चाहिए। बहुत जगह ऐसा होता है कि सहनशीलता के अभाव के कारण मन प्रतिकूल किसी भी बात को सहन शक्ति न होने के कारण वो अपने घर से पिंड छुड़ाकर भागने लगता है। ये ज़्यादातर 90% मामलों में देखा गया है। जो घर से वैराग्य टाइप में भागते हैं वो घर के किसी न किसी प्रॉब्लम में होते हैं। उस समस्याओं से छुटकारा पाने का उनके मन में एक ही बात आती, चलो कहीं आश्रम में भाग चलें, कहीं तीर्थ पे भाग चलें और पिंड छूटे यहाँ से। और कुछ दिन जाने के बाद में एक बदनामी भी लग जाती कि घर से भाग गए थे और वहाँ भी वो टिक नहीं पाते हैं। इसलिए ये कमज़ोरी है, इसको हम त्याग नहीं कहेंगे। हाँ, सब कुछ सुखी हो, अनुकूल हो, घर में अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करिए और घर वालों को बता करके आप वानप्रस्थ की ओर चलिए, तब तो माना जाएगा। क्योंकि बार बार भटकाव नहीं होगा। आज यहाँ से मन भटका आप उधर चले गए, कल उधर से मन भटकेगा आप इधर चले आएंगे। अतएव मेरी नर्म सम्मति यही है कि बड़े बल के साथ दृढ़तापूर्वक मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस अवस्था में घर छोड़ने का विचार वे लोग बिल्कुल त्याग दें। अपने स्वभाव को सहिष्णु बनाकर माता पिता और घर की सेवा करें और उनमें भगवान का भाव रखें। अगर आप भक्ति मार्गी हैं तो यहाँ से मान के चलिए कि भगवान का आदेश हुआ है कि उन मूर्तियों में आप उनके स्वरूप का दर्शन करके उनकी सेवा करते रहें। तो आशा करते हैं जो लोगों को घर से भागने का वैराग्य आता है कि हम जा रहे हैं सन्यासी बन जाएंगे, तो सबसे पहले भक्ति मार्ग का सनातन धर्म का नियम है, आप जिस आश्रम में हैं उस आश्रम के नियमों को पालन करते हुए ही अगले आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। किसी का अतिक्रमण करना आप भगवानों की सम्मति में गिने जाएंगे। श्री राधे।